पहलगाम में जिस तरह से आतंकी घटना हुई उसके बाद से लगातार पूरे देश में गुस्से का माहौल है और अल्पसंख्यक मोर्चे के यहाँ पर पदाधिकारियों ने छोटी चौपाई बड़ी चौपड़ पर आज आक्रोश दिखाया और कहा, ये बताया कि देश का जो मुसलमान है वो हिंदुस्तान के साथ है और किसी भी परिस्थिति में ऐसी जो हरकत की गई आतंकवादी के द्वारा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद के यहाँ नारे लगाए गए। उनके जो आतंकवादी उनके पुतले दहन किए गए और कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाया कि आने वाले वक्त में किसी भी परिस्थिति में इस बात की मजम्मत नहीं की जाती है और कहीं ना कहीं उन्होंने संदेश दिया कि हम देश के साथ हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मखलूक की है, दुआएं आगे जो पेश की उनको श्रद्धांजलि दी है और हम सब चाहते हैं कि देश के अंदर अमन चैन भाईचारा बना रहे। इस तरह का आतंकवाद परमानेंट खत्म होना चाहिए। उसके लिए हम सब मिलकर यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि और माननीय प्रधानमंत्री से यही निवेदन है कि इस तरह का आतंकवाद को खत्म करें और पूरे देश के अंदर अमन चैन भाईचारा बना रहे। कड़ी कार्रवाई की है जो ये जो फैसले लिए ये बड़े फैसले हैं और इससे भी कठोर फैसले लेने चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो सबक सिखाना चाहिए क्योंकि आर पार की होनी चाहिए। इस बार अगर उन्हें जिस तरह से कायराना हरकत हर बार वो करते हैं उनको सबक सिखाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। लगा रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से और कैबिनेट की बैठक में भी कहा गया है कि सुरक्षा में चूक हुई है। देखिए, विपक्ष भी इस कड़ी में हमारे साथ में खड़ा है और पूरा देश के प्रधानमंत्री जी के साथ में है और प्रधानमंत्री जी से हमारा सबका यही निवेदन है कि इस तरह की जो घटनाएं हो ये दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं हो, देश के अंदर अमन चैन भाईचारा बना रहे। इस पर कड़ा कदम माननीय प्रधानमंत्री जी उठाएंगे, माननीय अमित शाह जी उठाएंगे। निश्चित ही देश के लोग जो आज घबराए हुए हैं, ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है, निश्चित ही शांति इस देश में होगी क्योंकि हमें उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री जी से वो निश्चित ही अच्छा कदम उठाएंगे। जो कि क्या लगातार मुस्लिमों पे जो है निशाना साधा जाता है। आपको बीजेपी मोर्चा के कार्यकर्ता भी है, पदाधिकारी में क्या लगता है कि मुस्लिम की जो भूमिका है देश के अंदर पेश किया जा रहा है, क्या लगता है मुस्लिम क्या वो कहाँ देख रहा है? किसी भी तरह के इम्तिहान के लिए मुसलमान कैमरे की तरफ देखो, कैमरे की तरफ मुसलमान देशवासियों के साथ है, मासूमों के साथ है। किसी भी बेगुनाह को इस तरह से और उनका नाम कैमरे की तरफ देखो नहीं हो जाते हैं। और इस्लाम आपने देखा होगा कश्मीरियों ने किस तरह से जो हमले में घायल हुए उनकी जिंदगियां बचाई, उनके लिए अपनी सीने पे गोलियां खाई। तो देश का मुसलमान हमारे हर हिंदू भाई के लिए सीने पे गोलियां खाने के लिए तैयार है। ये बाहरी और आतंकवादी लोग हैं जो देश के मुसलमान को बदनाम करना चाहते हैं। हम देश के सारे मुसलमान आज किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं, सर्व धर्म का प्रोग्राम है और ये सभी हमारे मजहब के लोग मुसलमान इकट्ठे हुए हैं और हम सब मजम्मत करते हैं, कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। मोदी जी से हम निवेदन करते हैं कैसे आतंकवादियों को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि दोबारा कभी किसी मासूम की जान लेने से पहले ये नस्लें भी सोचें। कल एम्बेसी के पाकिस्तान की एम्बेसी है, वहाँ पर जब सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई थी तो कुछ मुस्लिम लोग जो थे वहाँ केक लेके केक काटने का काम करें। क्या लगता है वो देश बड़ी शर्मनाक बात है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि ऐसे गम वाले दिन जहाँ एक दुख का दिन है देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए कि मासूम लोगों के घर के चिराग बुझे, ऐसे टाइम पे अगर किसी खुशी का दिन भी हो तो मैं नहीं चाहूँगा कि उसको मनाना चाहिए। हम सब देशवासियों के गम के साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं और ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ खड़े हैं। और मुसलमान देश का हमेशा हमारे हिंदू भाई के लिए सीने पे गोली खाने के लिए पहले से खड़ा रहे। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सिंधु जन समझौते और 5 जो मोदी थे उनको उठाकर कहीं ना कहीं कमर तोड़ने का काम जरूर किया है, लेकिन देखना है कि आगे किस तरह की कार्रवाई होती है और इस पर सभी की निगाह है। लेकिन देखने वाली बात है कि लगातार जिस तरह से देश में गुस्सा था उसके बाद से हिंदू और मुस्लिम की बात की जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में धर्म को पूछ कर जो घटना हुई थी, पूछ कर जो टारगेट करके एक एक करके उनको निहत्थे लोगों पर जिस तरह से गोलियां बरसाई गई थी, उसके बाद से लगातार तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन मुसलमान भी है, वो देश का है और देश के लिए वो खड़ा होने की बात लगातार यहाँ पर कर रहा है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।